दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी जिसने इंडिया को कैशलेस केआर दिया, आज चेंज के सागर में डूब गई। 2009 में विजय शेखर शर्मा ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम लेटर पेटीएम बना। उस समय इंडिया में डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट लगभग नया हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल से पैसा भेजना आसान होगा। पेटीएम ने शुरुआत में रिचार्ज और बिल पेमेंट के जरिए लोगों तक पहुंचता हुआ। 2016 में नोटबंदी के बाद इंडिया में पेटीएम का नाम गूंज उठा। उस रात डाउनलोड्स 435% तक बढ़ गए थे। लोगों ने कहा, अब कैशलेस इंडिया, और विजय शेखर शर्मा बने चेंज के प्रतीक। लेकिन दोस्तों, हर चढ़ाव के बाद उतार भी आता है, और यही पेटीएम के साथ हुआ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च के साथ ही नियामकों की निगरानी बढ़ी। आरबीआई ने कई बार संचालन पर सवाल उठाए। 2021 में पेटीएम का आईपीओ आया, इंडिया के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओज में से एक। लेकिन आगे क्या हुआ यह किसी ने नहीं दिखता। पहले दिन ही शेयर 27% नीचे गिर गए। 18,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप का नुकसान कुछ घंटों में हुआ। लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये ओवर वैल्यूएशन का नतीजा था या मैनेजमेंट का गलत कॉन्फिडेंस। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने कई बार चेतावनी दी, कंप्लायंस इश्यूज, केवाईसी एरर्स और खातों में इरेगुलरिटीज के कारण। 2024 में जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए खाते खोलने से रोक लगा दी, स्टोरी ने नया मोड़ लिया। विजय शेखर शर्मा ने कहा, हम सुधार ला रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को वापस लाना आसान नहीं था। लोग भूल गए थे कि फिनटेक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, भरोसे की लड़ाई भी होती है। पेटीएम की हिस्ट्री हमें सिखाती है कि इनोवेशन के साथ रेगुलेशन को समझना भी जरूरी होता है। कभी एक छोटा स्टार्टअप आज अरबों के नुकसान की कहानी आयरनी है दोस्तों। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। आरबीआई के आदेश के बाद पेटीएम का सर्वाइवल खुद चुनौती बन गया। पेटीएम ने यूपीआई इकोसिस्टम, वॉलेट और मर्चेंट सर्विसेज में डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश जरूर की, लेकिन रेगुलेटरी बैरियर्स और पार्टनर बैंक्स की डिपेंडेंसी ने कंपनी को कमजोर कर दिया। मैसिव ट्विस्ट, आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बड़ी संख्या में इनऑपरेटिव अकाउंट्स रेगुलेटरी नॉर्म्स तोड़ रहे थे। यही वो पल था जब इन्वेस्टर्स ने बड़ी तादाद में अपना पैसा निकालना शुरू किया। पेटीएम का शेयर 1,400 रुपए से गिरकर 300 रुपए के करीब बंद हो गया। लोगों ने सोचा ये अंत है, लेकिन विजय अब भी चाहते हैं वापसी करने की। उन्होंने कहा, हर गिरावट एक नई शुरुआत होती है, लेकिन बाजार अब इंतजार नहीं किया रहा था। पेटीएम ने कोर बिजनेस पर ध्यान देने की घोषणा की, पेमेंट्स ऐप, मर्चेंट नेटवर्क और लेंडिंग पार्टनरशिप्स। फिर भी भरोसे की कमी ने पेटीएम को धीमा कर दिया। एक दौर था जब दुकानदार पेटीएम से टेप कीजिए कहते थे, अब वही बोल रहे हैं यूपीआई कहीं और है क्या। इंडिया के डिजिटल मिशन की कहानी पेटीएम के राइज और फॉल दोनों में छुपी है। आरबीआई ने जो कदम उठाया वो सिर्फ पेटीएम के लिए नहीं, पूरे फिनटेक सेक्टर के लिए चेतावनी थी। एनालिस्ट कहते हैं कि अगर पेटीएम कंप्लायंस रिफॉर्म्स लाए तो वापसी मुमकिन है, लेकिन ट्रूथ यह है, जब कोई भरोसा टूटता है उसे जोड़ना पैसे से नहीं, समय से होता है। पेटीएम अब सिर्फ ट्रांजैक्शन ऐप नहीं, एक सीख बन चुका है कॉर्पोरेट दुनिया के लिए। दोस्तों, ये डाउनफॉल पूरी तरह से फेलियर नहीं है, ये मैच्योरिटी की शुरुआत है। हर एंटरप्रेन्योर को ये स्टोरी सिखाती है कि टाइमिंग, रेगुलेशन और ट्रस्ट तीनों जरूरी हैं। विजय शेखर शर्मा अब भी मानते हैं, इंडिया डिजिटल फाइनेंस का फ्यूचर है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को आश्वासन दिया कि गवर्नेंस को नया रूप दिया जा रहा है। लेकिन क्या जनता का भरोसा कभी लौटेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पेटीएम अब स्वयं को बदलने की कोशिश में है, रेगुलेटरी क्लैरिटी पाने की दिशा में। याद रखिए, स्टार्टअप की असली परीक्षा तब होती है जब उसे गिरने के बाद उठना पड़ता है। पेटीएम के डाउनफॉल ने इंडिया के फिनटेक इकोसिस्टम को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। लोग ऐप्स बदलते हैं, लेकिन अनुभव उन्हें आगे का तरीका सिखाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे स्टार्टअप कल्चर के चेंज का प्रतीक है।
पेटीएम की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि इनोवेशन और रेगुलेशन का बैलेंस ही सस्टेनेबिलिटी KR सकता है। कभी जिसे लोग सक्सेस स्टोरी कहते थे, आज वही लेसन बन गई है। फिर भी उम्मीद वहीं खत्म नहीं होती जहां ग्राफ नीचे जाता है, वो वहीं शुरू होती है। पेटीएम शायद आज गिर गया हो, लेकिन एक नया अवतार तैयार हो रहा है। विजय और उनकी टीम अब भी चाहते हैं कि एक दिन फिर से ये नाम भरोसे की पहचान बने। दोस्तों, पेटीएम का डाउनफॉल एक चेतावनी से बढ़कर है। ये रिमाइंडर है कि सक्सेस कभी स्थायी नहीं होती। अगर आज एक स्टार्टअप ये वीडियो देख रहा है तो लर्न कीजिए, ग्रोथ और गवर्नेंस साथ चलते हैं। पेटीएम के डाउनफॉल के बाद कई फिनटेक कंपनियां अब कंप्लायंस को प्रायोरिटी दे रही हैं। RBI के फैसले ने शायद पेटीएम को रोक दिया, लेकिन इसने फिनटेक इकोसिस्टम को जागरूक KR दिया। अब सवाल यह है, क्या भारत का कंज्यूमर फिर से पेटीएम पर भरोसा करेगा? जो भी हो, विजय शेखर शर्मा का विजन अभी खत्म नहीं हुआ। पेटीएम की कहानी प्रूफ है कि बड़ा होना आसान है, टिकना मुश्किल। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, तो याद रखिए, ट्रस्ट ही आपका सबसे बड़ा निवेश है। हर गलती एक नया सबक देती है और पेटीएम ने ये सबक अपनी कीमत पर सिखाती है। अब सबकी निगाहें पेटीएम के नए मूव पर हैं। क्या वो कमबैक KR पाएगा? इंडिया का डिजिटल मिशन जारी है, पर पायोनियर्स की स्टोरीज हमेशा याद रखी जाएंगी। दोस्तों, यही है पेटीएम के $1 बिलियन डाउनफॉल की पूरी कहानी। लेकिन अंत में हर डाउनफॉल भविष्य के इनोवेशन की जमीन जमे तैयार KR जाता है। और शायद यही असली कमाल की कहानी है, जो हर एंटरप्रेन्योर को सुननी चाहिए।